नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग जैसे भी होंगे अच्छे से होंगे। और अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, योगा का प्रैक्टिस बरकरार रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमको नैया पार कराएगा, जो हमको इस छोर से दूसरे छोर पे लेके जाएगा। योगा का अर्थ ही होता है यूनियन, मतलब जुड़ना। योग मीन्स जुड़ना। अब किससे जुड़ना है ये तो आपको पता ही है। खैर, मैं जिस विषय के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो है धैर्य का, पेशेंस। ये धैर्य जो पेशेंस होता है, ये क्या कितना महत्वपूर्ण है और ये कैसे पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। पेशेंस हमको क्यों होना चाहिए, धैर्य क्यों रखना चाहिए, और धैर्य रखने के फ़ायदे क्या हैं, कितना धैर्य रखना चाहिए। इससे पहले मैं अगर आपको कुछ बोलूँ तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं इस चीज़ों को कैसे कोरिलेट कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, पेशेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए कि आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं, चाहे वो आपका करियर हो या फिर आपको कुछ आप अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। आपको रिज़ल्ट लेके आना है क्विकली, फास्टली। वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अगर वो चीज़ जल्दी तुरंत मिल जाती है, इट इज़ इन अ टेम्परेरी बेसिस, वो छोटे शॉर्ट टर्म के लिए है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, एक लंबे समय के लिए देखना है, तो धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स यू वोंट गेट द रिजल्ट, you will feel that you can think that yeah, I'm going in the wrong way और गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मे बी पॉसिबिलिटीज, बिकॉज यू हैव टू लुक डिफरेंट वेज, बट कीपिंग द पेशेंस, दैट्स द वेरी अल्टीमेट थिंग, धैर्य। इनफैक्ट कभी कभी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इस धैर्य के चक्कर में। आपको इतना ज़्यादा पेशेंस, इतना ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा लाइफ में, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। खैर, कम टू द पॉइंट, आई विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली धैर्य जो होता है, पेशेंस जो होता है, वो कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और ये धैर्य जो होता है, एंड मैं उसको दूसरे चीज़ से कोरिलेटेड भी करूँगा, ताकि आपको वो चीज़ पूरा क्लियर समझ में आए कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो जस्ट किसी ना किसी रीज़न के लिए होती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर, अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल ऐसा देता हूँ कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने 2 साल पहले एक 3500 का स्क्वायर फीट का एक प्लॉट ख़रीदा था। उस प्लॉट पे आई वॉज प्लानिंग टू गो फॉर दी बोरवेल। मैंने उसको सोचा कि मैं उसमें बोरवेल करा देता हूँ पहले, देन आई विल गो फॉर दी कंस्ट्रक्शन। बट द थिंग इज़ दैट द प्लॉट विच इज़ आई बॉट इट, 3500 का जो मैंने प्लॉट ख़रीदा था, उसके पीछे और भी 700 प्लॉट जो था वो बचा हुआ था, जो ऑनर ने उस समय सेल नहीं किया था, एंड ही वांटेड टू सेल लेटर ऑन, नॉट टू मी बट मे बी समबडी एल्स, और मे बी ही डजंट वांट टू सेल इट बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। देन वी वेंट फॉर दैट टू गेट द बोरवेल। हम लोगों को वहाँ बोरवेल कराना था विथ माई फैमिली, एंड वी वेंट देयर एंड वी आस्क द पीपल, दोज जो अथराइज्ड पीपल होते हैं, जिन वी कॉल एज पटवारी, जो नाप जोक करते हैं ज़मीन का कि हमारा हिस्सा कितना आ रहा है यहाँ से, देन विल फाइनलाइज एंड कि यहाँ पर कराना है। तो हम लोगों ने सब कुछ करा के ओके कर दिया। व्हेन द थिंग इज़ द फाइनल डेट, जब उस पर नाप होके और वहाँ पर चिन्हांकित करना था, उस दिन पे वहाँ पर उस जो भूमि अधिकारी है उनका होना ज़रूरी था। वो किस वजह से आ नहीं पाए, उनको आना था। लाइक हम लोगों ने प्रयास किया 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, लेकिन फिर भी उनका आना इनफैक्ट इतना हुआ कि वो हमारे जहाँ पर मैंने प्लॉट किया था वहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही दूसरे प्लॉट की जो ज़मीन का नाप जो हो रहा था, वो वहाँ पर वो अधिकारी थे, लेकिन वहाँ तक नहीं आ पाए, इसलिए कि क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कैसी चीज़ों को कोरिलेट कर रहा हूँ मैं। बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि वो फिर उनको वापस जाना पड़ा। फिर दूसरे दिन फिर से वो आए वापस, लेकिन ज़मीन पे नहीं आए, किसी और काम के लिए आए, और उन्होंने फ़ोन करके रिग्रेट किया, माफ़ी मांगी कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, और प्लीज़ मैं किसी और दिन आऊँगा। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से, कि ये हम चीज़ पोस्टपोन करेंगे और बाद में करेंगे। आफ्टर 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ ये इंसिडेंट होने के बाद वी ट्राइड अ लॉट कि यार वो वहाँ पर चीज़ें चिन्हांकित हो जाए, ताकि मैं बोरवेल करा सकूँ और अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकूँ। कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 15 days, you know what happened? That owner himself called me and said that he want to sell another 700 to 800 square feet area on that plot, which is just वो जो मेरे प्लॉट से जुड़ा हुआ प्लॉट है पीछे का।
And we said, okay, because it is good for me to, if I have a little more plot, then I can go for the cultivation or farming things or many things. I said, fine, okay. Then we talked and we had a deal and papers and everything. Now I have clear picture that where I can go for the borewell. इफ़ आई वुड हैव डन दैट सेम प्लेस जहाँ पर मैंने चिन्हांकित किया था, आई माइट रिग्रेट कि नहीं यहाँ पर मैंने क्यों नहीं किया. आई मीन कि मुझे पहले अगर वो चीज़ें मिल जाती तो मैं पीछे और कहीं पर और कर लेता. अब मेरे पास पूरा का पूरा वक्त है, मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ क्योंकि वो पूरा प्लॉट जो है वो मेरा है. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें थी वो स्टॉप कर रही थी, वो चीज़ें चाहती थी कि कुछ बेहतर हो, और मैं उन चीज़ों को कुछ अलग नज़रिए से देख रहा था. मैं जस्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ. और ये चीज़ हम लोगों में से बहुत से लोगों के साथ होता है, बहुत से लोगों के साथ. हम जब वो चीज़ों को देखते हैं, एक्चुअली उसके पीछे कुछ और रीज़न होता है. वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू एक्सेप्ट इट द रियलिटी एज इट इज़. जो रियलिटी है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड गो अकॉर्डिंगली. Get your effort, get your attention, get your awareness, everything, but few things is not in your hand completely. वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है. जो ऊपर वाला है, जो यूनिवर्स चला रहा है, he knows that what is right and what is wrong, and he will come to you. So whatever the situation, circumstances come, do not get fear, my dear friend, do not get fear. And this fear actually will take you a different way, and you won't get the right thing, and later on you can align all those points. You're getting my point, what I'm saying? So this is what I want to tell you. I'll give you one more example. This is my brother-in-law example, my sister's husband. He got a job 12 years back. That is a state government job where he applied for the teacher job. He was unemployed at that time, and the same fellow who has done his higher education from him, उनका education उनसे higher था, and both are appointed for the same job. There is 2 vacancy, but both are appointed for the same, one for the higher post and one for the lab technician, which is in that in schools we have. हमारे स्कूल में जो होता है वो लैब के जो टीचर होते हैं उनके लिए. बट माई सिस्टर्स हस्बैंड हैज़, उनको अप्लाई किया गया उस जॉब के लिए जो कि हायर लेवल का था, आई मीन टीचर का जॉब था. But there was a conflict happened, and some people said that why this guy is getting this job, I should get this job because I am more qualified than him, and he should get another job. So when they called both of them, and my sister husband said, okay, fine, I'm absolutely fine, whatever you give me, because I don't have a job and I need a job. So my sister husband got that the lab assistant का जो टीचर का जॉब होता था वो उनको मिला after 6 years, and another job has got by another teacher, which is teacher's job. After 5-6 years, when he went through the RTI and everything, he got to know that his pay scale, his the post is completely different, and he got promoted. Now his pay scale is much more than other teachers, and the teacher who has joined, he has left already because he didn't like that, because that time the pay scale were very less. So what I understand with this story, when he told me about these things, I understand whatever the situation and things come, do not fight, or do not try to get whatever it is coming, let it be and accept from yourself, accept by yourself, and you will see, my dear friend, there is something much better for you, much better for you. The only thing is that you don't make a doubt on yourself, don't have a doubt on universe, whatever it is giving you. And believe me, you'll be getting best out of best. The only thing is that आपको उसमें अलाइन करना है, जुड़ना है, लगे रहना है. उन्होंने 12 साल काम किए. आज के डेट में उनकी जो पोस्ट है वो अलग है, पे स्केल जो है वो अलग है, 2 बार प्रमोट हो चुके हैं. तो मैंने आज 2 स्टोरी बताई, एंड आई एम श्योर ये आपकी भी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी हुआ है इस तरह की चीज़ें. उन पर गौर करें, उन पर आप एनालिसिस करें और देखें वो कैसे आपको जोड़ के रखा हुआ है और आज आप किस स्थिति में हैं. मैंने इससे पहले भी एक पावर ऑफ चॉइस का वीडियो बनाया था जिसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि पावर ऑफ चॉइस के क्या फ़ायदे होते हैं और आपको कैसे कॉन्शियसली आप आपको चॉइस लेनी चाहिए. सेम चीज़, power of choice.
सो जो धैर्य होता है, पेशेंस होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये डेवलप करना स्टार्ट करिए, कल्टीवेट करना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें होंगी, वो करनी पड़ेंगी। आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको योग करना पड़ेगा, एंड ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ जो है वो बदलेगी, चेंज होगा। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही अनुरोध है आपसे कि आप इस धैर्य को, पेशेंस को लेके आएँ, अपने जीवन में कल्टीवेट करें और देखें आपका जीवन कितना कितना खूबसूरत और कितना अच्छा होगा, जो कि आपके हिसाब से चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो वो रिलीज़ आप तक, वो वीडियो पहुँचे, आपको नोटिफिकेशन आए और आपको पता चले। मेरी आपके लिए ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से रहें, खुश रहें और इस तरह से कार्यशील रहें। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू।